भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और इसके भव्य स्वागत की तैयारियां हैं सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में। सचिन पायलट गुट से वेद प्रकाश सोलंकी जी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, आज भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंची है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है राजस्थान में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सब लोग साथ हैं, वहाँ पहले ही बात कर चुके हैं, अशोक गहलोत जी और पायलट साहब, सब लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर है। और जो ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, देश को जोड़ने की यात्रा है, सब लोगों को दिल से मिलाने वाली यात्रा है। इसके अंदर सब लोग, सारे कार्यकर्ता की के काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम सुबह से लग रहे हैं, जो हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ऐतिहासिक मेहनत है। अभी जिस तरह से मैं 4 जगह देख के आऊँ, ऐतिहासिक लोग खड़े हुए हैं, हजारों लोग खड़े हुए हैं, राहुल जी का यंत्र का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर, जो कल राहुल जी ने कहा कि जो मध्य प्रदेश में देखा, अच्छे रंग बिरंगे तरीके की चीज यहाँ पे राहुल गांधी जी देखना चाहते हैं। और राजस्थान की जनता का ये फर्ज भी बनता है कि वो राहुल गांधी की अपेक्षा के ऊपर खरा उतरे। हम सब कार्यकर्ता राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी ये देखेंगे पूरे राजस्थान के अंदर कि जो रंग बिरंगी छटा है राजस्थान की, किस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अभी तो आम कार्यकर्ता राजस्थान का जो कार्यकर्ता है, वो पूरा की पूरा जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ है। गांव से ढाणी से लोग निकल के आ रहे हैं, सौते लोग आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से आ रहे हैं, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, बसों में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, जिसमें लोग आ सकते हैं अपने साधनों से। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जिस तरह से सड़कों पर खड़े हुए हैं, इतना जनसैलाब मैंने अभी तक देखा नहीं। जिस तरह से अभी जब जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, झालावाड़ की तरफ जाएंगे, जिस तरह से दौसा की तरफ अगर मुंह कर जाएंगे, तो देखना ये जो संख्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में बदलाव आएगा। निश्चित देश में बात करें या राजस्थान की बात करें, देखिए बदलाव पूरे उसमें आएगा। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जो भाजपा की जनविरोधी नीतियां उसके खिलाफ है, जनता में आक्रोश है। और जनता जो ये भारतीय जनता पार्टी जो आक्रोश रैली निकाल रही है, इसको फेल क्यों होने का कारण है? अभी नड्डा जी जयपुर के अंदर आए थे तो जयपुर में कुर्सियां खाली रह गई। पहली बार जयपुर में, जहां पर जयपुर सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था आरएसएस का, वहां पर नड्डा जी की सभा के अंदर जिस तरह से कुर्सियां खाली रह गई, ये इस बात का धोता कि जनता इनसे परेशान हो चुकी है। केंद्र के अंदर भी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये जनता उखाड़ के फेंक देगी। भाजपा ने इसको भारत तोड़ो यात्रा बता दिया है। भारत देखिए, वो कुछ भी बता सकते हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह से लोगों के दिल जोड़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, दीन दुखियों के, जिस तरह से राहुल गांधी गले मिलकर बात कर रहे हैं, अपनत्व का भाव दिखा रहे हैं, जिससे राहुल गांधी की जो छवि थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग छवि उभर के आई है। पूरे जन जो आम जन है, कांग्रेस ही नहीं, अभी तो आम जो हिंदुस्तान का आम नागरिक है, वो राहुल गांधी की जो इस बदलती छवि को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। आखिरी सवाल, बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान से जब भारत जोड़ो यात्रा निकल जाएगी तो राजस्थान की राजनीति में पिछले 4 साल से जो मनमुटाव चल रहा है उसमें भी बदलाव आएगा? वो भी क्या विराम लगेगा? पूरा बदलाव आ चुका है। अभी केशव वेणुगोपाल जी हमारे पास में जयपुर आए थे, उस समय भी राहुल गांधी जी के संदेश लेके आए थे। उस समय भी माननीय अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, सब लोग एक साथ थे, डोटासरा जी, सब लोग साथ थे। और सब लोगों ने, ये देख रहे हो आप, झंडे, पोस्टर, बैनर देख रहे होंगे, अशोक गहलोत जी के लगे हैं, पायलट साहब के लिए, डोटासरा लोगों के लगे हुए, आपस में लगे हुए, और सब मिलके काम कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता किसी भी समुदाय विशेष का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सब लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2023 में रिपीट करेंगे? 100% रिपीट करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, उस तरह से दोबारा से सरकार 100% नेतृत्व किसी का भी नेतृत्व चलेगा। जो देख रही है, राजस्थान की जनता देख रहे हैं, अब तो खुद राहुल गांधी देखने आ गए हैं। अच्छी तरह से पूरी राजस्थान की जनता का मन टटोलेंगे और जो भी फैसला करेंगे आलाकमान उसमें हम सहमत होंगे। ये थे हमारे साथ विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बदलाव आएगा। और जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी तो राजस्थान की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, झालावाड़, राजस्थान। राहुल गांधी जी जिन रास्तों से गुजरे, रास्ते छोटे पड़ गए, जगह कम पड़ गई। बसों के ऊपर, जीप के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, छतों के ऊपर, पुलिया के ऊपर लोग खड़े होकर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। कोई हाथ जोड़ रहा था, लोग रोने लग गए उनसे मिलकर। और लोगों को एक उत्साह, उमंग है। एक नौजवान है जो देश में निकला है केंद्र सरकार के जुल्म के खिलाफ। लोगों को लगता है ये राहुल गांधी सड़क पर नहीं चल रहा, हमारी समस्याओं के समाधान की आंधी चल रही है, जो समस्याओं का समाधान करेगा। लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है राहुल गांधी में। और ये बात इससे साबित होती है कि आज उन्होंने जय सिया राम के लिए जो आगे बढ़कर कहा कि असली नारा जय सिया राम है। आप सीता मैया को राम जी से अलग नहीं कर सकते। हम खुद कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राम की परंपराएं क्या है। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सबके। भगवान राम के लिए महात्मा गांधी गाते थे, वैष्णव जन तो तेने रहिए पीर पराई जाने रे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम।
तो भगवान राम का चरित्र बहुत बड़ा है। भगवान राम के चरित्र की जो परिभाषा, राम राज्य की परिभाषा जो राहुल जी ने दी, वो ही असली मेरे राम का चरित्र है। भगवान राम का नाम लेकर प्यार प्रेम का संदेश दिया जाता है। उन्होंने कहा नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान राम का नाम तो प्यार देता है, सेवा देता है लोगों को, और आप नफरत फैलाते हैं। तो ये बड़ी सोच के साथ राहुल गांधी जी ने आज सबको संबोधित किया, और जो स्वागत राहुल गांधी जी का हुआ है उसने तो पूरे देश में बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि एक नौजवान निकला है पूरे देश में, और ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है। ये पूरे देश में जब श्रीनगर राहुल जी पहुंचेंगे तब पूरा देश बदल जाएगा, क्योंकि देश जानता है कि आज भी लोग याद करते हैं। आज उन्होंने कहा कि 400 रुपये का सिलेंडर यूपीए के शासन में, बहुत बड़ी बात है। 60 रुपये लीटर पेट्रोल कांग्रेस के शासन में, और आज 107 रुपये लीटर पेट्रोल। तो आप पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया केंद्र की बीजेपी की सरकार ने। तो आप जो बीजेपी की सरकार जो पाप कर रही है, उस पाप का हिसाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। देश खड़ा हो गया राहुल गांधी के साथ। राजस्थान में भी ये बदलाव की यात्रा होगी, राजस्थान में रिपीट कर पाएंगे सरकार 2023? 100% सरकार रिपीट करेगी। आप देखो लोगों का जन सैलाब, ये राजस्थान सरकार के प्रति प्रेम है। खुद मुख्यमंत्री मंच पर थे, सब तरफ से एक ही आवाज थी, आंखों में चमक थी, और इसमें तो कोई दोहराया नहीं। राम राज्य यहाँ पर है, जन कल्याण और विकास की सारी योजनाएं राजस्थान की सरकार चला रही है। एक सवाल और, श्री राम के लिए कहा जा रहा है कि श्री राम में जो श्री है वो भी लक्ष्मी का रूप है, तो वो सीता माता का रूप है, ऐसा कर रहे हैं भाजपा? तो ये जो बात कर रहे हैं आज तक, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब अचानक बीजेपी वाले इस तरह से जवाब देने लग गए। क्यों डॉग पे आ गए क्या? राम का पेटेंट करा लिया क्या? मैं भगवान राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, मुझे भगवान राम के बारे में बीजेपी नहीं बताए। बीजेपी के मन में तो पाप है, घृणा है। भगवान राम के मन में प्यार है, भाईचारा है। भगवान राम दुनिया को आगे बढ़ाते हैं, दुनिया में प्यार और प्रेम देते हैं, दुनिया का दुख दर्द दूर करते हैं। भगवान राम को धर्म के नाम पर बांट सकते हो क्या भगवान को? भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। बीजेपी एक धर्म के साथ खड़ा कर देती है। भगवान राम को तो पूरी दुनिया मानती है। आज गीता में कहीं भी आपको लगता है कोई धर्म का नाम है? गीता जीवन जीने का एक संस्कार है। गीता धर्म की परिभाषा है। गीता से पूरी दुनिया ज्ञान का रास्ता प्राप्त करती है। आज बीजेपी डॉग पर आके, इसलिए बीजेपी इस तरह की बात कर रही है। आखिरी सवाल, क्या राजस्थान में भी बदलाव हो पाएगा राहुल गांधी की यात्रा के बाद में, जो लगातार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी? कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। यहाँ पर जो तमाम जो आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, पीछे जो है इस यात्रा में 135 से ज्यादा यात्री जो है लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यात्रा करेंगे वो शामिल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में इसमें बात की जाए तो 115 के लगभग जो थे यात्री थे, लेकिन अब 135 से ज्यादा यात्री, और इसकी उम्मीद लगातार और बढ़ने की कोशिश है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से के.सी. वेणुगोपाल के साथ में और भी तमाम जो अधिकारी और नेता जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर हैं। दिव्या मदेना जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिव्या जी थोड़ा सा। दिव्या जी लगातार आप राहुल गांधी के साथ लगातार, और आपकी बड़ी चर्चा हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो एक जन आक्रोश के अंदर तब्दील हो गई है, जन सैलाब के रूप में बगैर, और ऐतिहासिक यात्रा राजस्थान के अंदर है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ और भी नेता और कार्यकर्ताओं से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो आम लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या देखते हैं इस यात्रा को लेकर? भाई सर, इस यात्रा को देख के हम देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा राहुल जी का संदेश है, और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा है। तो आने वाले टाइम पे केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार जरूर आएगी। तो ये तस्वीरें लगातार मेरे साथ दुष्यंत भी है। दुष्यंत, क्या देखते हैं? दुष्यंत, क्या देखते हैं? किस तरीके का जवानी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर सब राहुल गांधी जी के साथ रोडों पे खड़ा है। मोदी जी से साफ पूछने निकला है। जीएसटी लगा दी पराठे पर, गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो ये तस्वीरें के.सी. वेणुगोपाल से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। के.सी. वेणुगोपाल जो हैं सागर जी उनसे, हाँ ले लिया। के.सी. वेणुगोपाल से, हाँ अंदर जा सकते। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि के.सी. वेणुगोपाल जो हैं वो पीछे, और इसके पीछे राहुल गांधी, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उस माहौल और ये उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है कि इसके पीछे राहुल गांधी है, के.सी. वेणुगोपाल हैं, और ये लगातार तस्वीरें आपको भारत जोड़ो यात्रा की मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से ये इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि किस तरीके से भारत को जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, और मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये जो तादाद है भारत जोड़ो यात्रा में
जो यहाँ पर यात्री जो लगातार यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो पूरे देश की यात्रा करेंगे ऐसे 135 यात्री हैं जो लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। आपको इधर दिखाऊं मैं कि मेरे पीछे तक जहां तक आप देख पाएंगे वहां तक लोगों का हुजूम और ये प्यार ये दर्शाता है कि किस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर जो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का स्वागत होना चाहिए था वो हो रहा है और देखने को मिल रहा है। कितने खुश हैं इस भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में? मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरा पोता, 3 पीढ़ी साथ चल रही है। जोरावर सिंह चौहान मेरा नाम है। बहुत ये खुश है। देखिए किस तरीके से आपको राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर 3 पीढ़ी एक साथ चल रही है। ये जो हुजूम है चारों तरफ देखने को जो मिल रहा है यहाँ पर, ये फूलों की बरसात आप देखेंगे। फूलों की बरसात के साथ में राहुल गांधी जो है वो पीछे पीछे यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो जहां तक आप देख पाएंगे लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग अभी कुछ ही समय में झालावाड़ ये जो है वो पहुंचेंगे और वहां से यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। कल यहाँ से इसके बाद में वापस से यहाँ पे शुरुआत होगी और ये लगभग 18 से 20 दिन तक राजस्थान में ये यात्रा रहने वाली है। अलग अलग यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश पूरे राजस्थान में है कि क्या इस राजस्थान में जो लोग हैं वो एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस को रिपीट करवाना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान में एक चीज बड़ी देखने वाली है कि 1990 के बाद में कोई भी सरकार वापस से रिपीट नहीं हो पाई है। तो ये जो तस्वीरें हैं मैं लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगा कहाँ से आए? 18-12 से। अच्छा, क्या मैसेज देने की कोशिश राहुल? जो लोकसभा क्षेत्र है वसुंधरा जी का क्षेत्र है, इस पे इसे शुरुआत की है राहुल जी ने, तो टक्कर देने की कोशिश है। कहाँ से साथ चल रहे हैं? सर मैं झालावाड़ के चौली गांव से साथ चल रहा हूं। उससे पहले लगातार 1 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं इस यात्रा को लेकर। मैं एनएसयूआई की तरफ से हम 1 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। पूरे रूट मैप हमने किया ये है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जहां तक आप देख पाएंगे, ये जो तस्वीरें जहां तक आप देख पाएंगे वहां तक लोग जो हैं हुजूम जो है झालावाड़ में यहाँ पर जो दर्शक और यहाँ पर यात्री जो है इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं और उनका एक ही मैसेज देने की कोशिश है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। लगातार यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल करने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि भारत जोड़ने की तैयारी करेंगे और भारत जोड़ेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 135 यात्रियों के साथ लगातार राहुल गांधी जो हैं वो साथ यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे कि जहां तक आप देखेंगे झालावाड़ में आज रुकेंगे। झालावाड़ में रुकने के बाद में यहाँ से कल सुबह फिर से शुरुआत होगी और इस यात्रा की रात्रि विश्राम जो है वो ये झालावाड़ में करेंगे।